आनंद है रानी, क्या बात है रानी। जब से तुम्हारी दौलत बना करके मैंने नरबल किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई। बात ऐसी हो गई है कि दरबार तक मुझे आना पड़ा। क्या बात है, कुछ बोल करके सुनाई है या मेरे भाई आलहत सिंह कुछ बोल करके सुनाए? फिर आखिर बात है कि तुम्हारी चेहरे पर परछाई पड़ गई। सिर्फ आपका ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है रानी, मेरे तरफ से ऑर्डर है, तुम कह करके सुना सकती। आपने दोनों भैयारी मिलकर के दोनों बच्चा को भेजे थे मैदान में गेंद सीखने के लिए। हाँ मैंने भेजा था रानी। बच्चा आया है या नहीं आया है? ये मुझे मालूम नहीं है रानी कि दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया। ये खबर आपको मालूम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन रानी फूला के महल तक ये खबर चली गई है। क्या आई है? क्या आई है? क्या खबर है तुम्हारे पास? खबर यही है कि बेटा ने दोनों बच्चा ने जब मैदान में गेंद खेलना चालू कर दिया तो उधर से इधर से गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इधर से कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। तुम्हारी बेटा के हाथ से? अमरजीत सिंह के हाथ से। बहुत खुशी का बात है। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरा बेटा को बहुत पिटाई किया। पिटाई इतना किया कि बेटा का चलना भी मुश्किल कर दिया। बेटा ने किसी तरह से मेरे पास में आया, मुझे कहने लगा कि माँ भाई साहब ने मुझे पिटाई किया। माँ भाई साहब ने ये बोला कि जाओ तो मैंने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये बात कौन बोला है? इंदर सिंह बोला है। किसको? अमरजीत सिंह को? अमरजीत सिंह को बोला है। चलो ठीक है। अमरजीत सिंह ने मेरी पास में सारी वातावरण लेकर के बोल दिया। अब उसका कहना अमरजीत सिंह का माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाएंगे, ना किसी दरियो में जाकर डूब के मर जाएंगे। स्वामी भगवान मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर ये राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? रानी हाँ मैंने तुम्हारी बेटा को भेजा था गेंद खेलने के लिए, गेंद सीख करके आने के लिए। हाँ हर बार तुम्हारे बेटा के हाथ से उस बगीचा में गेंद गिरते गया। गेंद गिरने के बाद गुस्सा आ गया इंदर सिंह को, 10 कोरा तुम्हारे बेटा के बदन पर खींच दिया और बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया। चल कोई बात नहीं है रानी, अगर तुम्हारे बेटा को इंदर सिंह पिटाई किया है तो मैं इंदर सिंह को तुम्हारे सामने में बुला करके खड़ा कर देता हूं और अपने हाथ से मैंने 175 बिजली का कोड़ा मार करके आइंदा रोज से इंदर सिंह तुम्हारी बेटा के ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगा। बात ये नहीं है, बेटा तो क्या ने है? बेटा ने खाना पीना खाना बंद कर दिया है। मैं माँ थी मनाने की प्रयास की, बेटा मानने की बात की तैयार नहीं है। आप पिताजी हैं, हो सकता है आपके मुख जबानों में ऐसी कोई अमृत वाणी हो जिसे कहने से बेटा मान जाए, तो उससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा तो तुम बेटा को मनाई? हाँ। तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता? नहीं माना है। चल अगर तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है चलो उस बेटा को हम तुरंत मना लेंगे। मना लीजिएगा? हाँ रानी। कैसे मनाइएगा? चुटकी बजाएंगे, जमीन से कूद के बेटा मेरे गोद में आ जाए। कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाए? हाँ गोद में खेले बरानी बेटा के गोद में खेले बरानी बेटा दूल्हा गोदिया
की कहलिए ये? बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ बेटा गोद में आने से इनकार गया। हाँ बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। बेटा झूला झूलने से इनकार जाएगा। बेटा को खुआ मिश्री दूध देंगे खाने के लिए। बेटा खाने से इनकार गया। उस बेटा को 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके हरामजादा को दरबार से भगा देंगे। तब तो मनबैल बढ़िया आवे यहाँ के। जैसे मुझे मनाने के लिए आएगा उसी तरह से मनाएंगे। जे बेटा नहीं मान तो मार के भगा देते यो। की बाबा मुलुर मुलुर ताके इंसाफ हेतै ना मर आ नहीं बोलबे ये की बेल मुंह में दांत नहीं है। जे बेटा अगर नहीं मानते ओकरा मार के भगा देते तो मान जेते। वो बेटा की करते मालूम है? क्या करेगा? नहीं मालूम। वही बेटा चला जाएगा दिल्ली पंजाब। कहाँ चला जाएगा? दिल्ली पंजाब। किस लिए? दिल्ली पंजाब में नौकरी रहना चालू कर देगा। नौकरी? किसी होटल में। बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा। बेटा दारू शराब पीना चालू कर देगा। हाँ वही बेटा अगर 6 महीना साल भर के बाद आएगा अपना घर, आपके जैसे पिताजी पूछेंगे बेटा कितना कमाया है, अच्छा जरा मुझे भी दे दे। ठीक। तो वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? आपके जैसे पिताजी पर वही बेटा यही करेगा कि आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर दे। जितना जल्द हो मेरे दरबार को खाली कर दो। खाली क्या दे? हाँ इसी में तुम्हारी भलाई है। किया? नहीं तो सोच ले की है? अगर जरा रुदल सिंह का खोपड़ी घूम गया तो पूरे महल की रानी को घुमा देंगे। हमरा घुमा के मेले घूमे मेला इधर मेला मेला जाएगी। हाँ मेले न घूमे बाहर बेटा घूमे ता हाय घूमे मां बाजार खस देख लोग के नहीं देखे छी रात गेले अब कते मारे छी एगो नित्रा आवे मेला सीधा लाइन क्लियर कर दरबार से। ई त मोगी के मार के पहलवान कहलावे छै। घर में मारे छे तो मारे छे, बाहरो में मारे ले छन एकरा खोजला देखियो मां से इंसाफ केना होय छै। इस दरबार में हम खुद इंसाफ करते हैं। मंत्री जी ये अरे सबे माछ भात अच्छा ए ओ की अच्छा तनु मान बहुत म की बेला हो अगरा भगत की बेला आइए वीर कुमार जी की तरफ से शानदार 20 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। की बेला भाभी जी हमरा मारे छे देखियो ना किया मारे हां किया बेटा रुस रहले ओकरा माने ते की करते हमरे मारता है। हां माने थे आ नहीं तो मरद के दुनू पर गरम हो जे तो मोगियो के चूड़ा लागे छै। हमारा कदम कनिटा महुआ पी लेलक हाँ। ओने से अलकला खा ले क्यों मैं बाप रे बाप किया किया एक ठमा दत्ते रे घुमा घुमा मार होल केकरा घुमा घुमा के मार हां घुमा घुमा ई कुटना भाग लिया की बोला ए जाना है हां जाना है बता जेबे हमरा बेटा के मार लागले हम इंसाफ करबै की भले हां की भले मार लगे तो इंसाफ हेतै ने। हां है तकिए कि पकड़ के चुरैये लागतै चुरा के जाना है बता जेबे हम ए देख चले आए जो मैं बाप रे बाप बैठ गले जाई ए देख अच्छा न
खेल हमें कहते ओकरा मना यदि हमरे दिशा आवे आ गाना है चाचा हमें कहते हरामी बेटा चाहे माने या ना माने, मैं उस बेटा को मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं जाइएगा। नहीं जाएंगे। बतिया है मनला पिया हैरानी जी के स्वामीनाथ, क्या बात है? इसी टाइम और इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। कहा? बड़े मालिक के दरबार। क्यों? बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे। जब आप बड़े मालिक के दरबार जाइएगा, बड़े मालिक ने आपसे पूछेंगे कि आज मेरा छोटा भैया मुझसे मिलने के लिए आया है, क्या बात है? सिर्फ आप यही बात बोलिएगा कि भाई साहब, दोनों भाई का मोह भी किला में चल गया, बन गया। दोनों बच्चा को चलने बनने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसलिए भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। कान खोल करके सुन ले रानी, यह राज तुम्हारी बाप का नहीं है कि जब चाहेगी तुम इस राज को बंटवारा करेगी। जब तक मेरे भाई अलहसी का जिंदगी बचेगा रानी, कोई ऐसा माई का हाल पैदा नहीं लिया है कि मेरे भाई का रहते हुए राज को बंटवारा करेगा। अगर जो मेरे भाई का रहते हुए इस राज को बंटवारा किया रानी, साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका। क्या करूंगी मैं? इस राज की जब तक मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूंगी। मर गया तुम्हारी बेटा, मुझे कोई गम न कोई फिकर है, लेकिन राज बंटवारा मेरे भाई का रहते हुए नहीं हो। मेरा बेटा मर जाएगा, आपको अच्छा लगेंगे? मैं खुशी मनाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गई सब बात। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, यही ना सोचते हैं कि बड़े भाई के सामने मैं कैसे जाऊंगा। आप मत जाइए। जो रानी फूला बड़े मालिक के सामना होकर के नहीं गुजरी है, बड़े मालिक के छाव में नहीं गुजरी है, आज वो रानी फूला जाएगी अपने मालिक से जवाब मांगने के लिए। क्या तुम मेरे भाई के दरबार जाएगी? हाँ, मैं जाऊंगी। मेरे रहते हुए तुम जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी? अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है तो मेरे भाई के दरबार जा करके दिखा दे। अगर तुम मेरे भाई के दरबार चली गई तो आज ऐसा मार चलेगा तुम्हारी बदन पर रानी कि तुम्हारी मार को देख करके साला जमरात हुई चौमपुरी में जाए। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जा। बचिए आप दरबार में, दिखा दे। अगर दुर्गा सुनेगा तब के बाद जंगल फूल आती है। भैया सुने काली माँ, काली आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। हरमजादी बाप दिया था राज कि जब चाहेगी तब बंटवारा करेगी। लगा 10 को हरमजादी को गर्मी शांत, दरबार को छोड़ करके गई महल। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई को सुना करके दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। मरने दे हरमजादी दोनों माँ बेटा को, मुझे कोई गम
ना कोई फिकर रहेंगे। भैया सुन लाया ना हो बाबुआ, ये प्यारा ये जो भैया जी लाला बांगला मास्टर बहादुर, क्या बात है रुद्र सिंह, आज तुम्हारा कचहरी गरम है? रुद्र सिंह का हर वक्त कचहरी गरम रहता है भाई साहब। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। अरे बहादुर कोई परेशानी है तो एक बार बोल कर तो देख, सारा परेशानी मिनट से पहले दूर कर देंगे। मैंने इसलिए आया हूँ, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया? अच्छा बच्चे के बारे में पूछा? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था कि जब तक हम दोनों भाई के राज मोहब्बत से आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके रात दरबार नहीं आएगा। भाई साहब आपका बेटा दरबार आया या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस बगीचा से मेरे बेटा रोते ही अपने माँ के पास गया है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। कुर्सी कौन ले जाता है? मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मारते बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ करके इंदर सिंह दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब गेंद छूट जाने के कारण इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया है। तो बहादुर कौन सी बड़ी बात हो गई? दोनों बच्चा हम दोनों भाई का है और हम दोनों भाई एक सदस्य का परिवार का लोग है। आपस में दोनों बच्चे में झंझट हुआ तो इंसान को नहीं पड़ना चाहिए बच्चे के झंझट में। सोच हर इंसान का होना चाहिए कि बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट। भाई साहब मेरे बेटा को जान से भी मार देता मुझे कोई तकलीफ नहीं होता। मेरे बेटा को इंदर से ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ या पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इंदर सिंह ऐसा बोला अमरजीत सिंह से कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो ये 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गए तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में डाल देंगे। यही बात है। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आई, मैंने रानी को 10 कोरम मार करके दरबार से महल भगा दिया। मारने पीटने से कोई जरूरत नहीं है, परिवार को शांत करना समझाना हम दोनों भाई का काम है। गार्जियन का फर्ज बनता है अगर घर में कोई बिगड़ गया किसी बात लेकर के लड़ाई झंझट में आ रहा है तो समझाना गार्जियन के काम है। इंदर सिंह से तुझे दुख है कि इंदर सिंह ऐसा क्यों बोला है कि तुम्हारे पिताजी को सर काट लेंगे, तो इंदर सिंह को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूं और 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं भाई साहब। इंदर से जो भी किया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाएगा, इस राज के लिए मेरी रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेदारी हम नहीं बल्कि इसका जिम्मेदारी आप बनिए। अरे तो पगला इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? छोटी मोटी बात है और छोटी बात को दिल से तार बना रहा है तो अलग की बात है। ये कौन सी बात होगी? किसी को खून तो नहीं हो गया, किसी को मर्डर तो नहीं हो गया है, मारपीट की बात है। मालिक है या सोनिया रानी राजिया
रंगा महाले आखिर तुम हरामजादे मेरे भाई के दरबार आई गई। यहाँ का लिया हमें नहीं जेबे था, हमें चल लिए। मैंने किसी का इजाजत से अपने भाई से मुलाकात करने के लिए नहीं जाता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। हमरा दिल में दिक्कत छेते हैं लिए, हमरा बेटा का चोट लाग लेते हैं लिए। एमे बहस कौन चीज के? ककरो हम बोले लिए नहीं ने कि हमरा पीछा पीछा चलू। रोदल सिंह, बस इतनी सी बात के लिए इतना आगे बढ़ना कोई जरूरी था रे? अच्छा तो रानी किस लिए आई है? जब तुम आ ही गया ये समस्या को समाधान करने के लिए, तो रानी को दरबार आने की क्या जरूरत थी? वही राज के लिए आई है। इसको बेटा को पिटाई किया है, ये राज बटवारा। अरे तो पगला, राज की बात तो अलग है। जब तुम उसको कुछ कहा नहीं तो वो तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आई? इसका मतलब तुम उसको कुछ कहा होगा, मारपीट किया होगा, इसको पिटाई की है। बस तो सीधी सी बात है, जब तुम उसको पिटाई किया है तो कुछ न कुछ पंचायत लेकर तो मेरे पास आएगी समस्या को समाधान करने के लिए। हमरा मार लगे बड़ी के मार। हम केकरा जने कहे बड़ दे दर्द करे छ ना, आबा दूगो सुइया और दे दे। आबा एन टैबलेट दात बा एक बेर में फ्री भेजबा। आबा तुम मुझसे बात करो, उससे बात नहीं कर। जो उसके पास बंदूक है बोलने दो उसको। बगल में डॉक्टरों साहब जो बोल रही है बोलने दो उसको, सारा का समस्या दूर करेंगे। बेहुदा तुम्हें शराब नाम का चीज है रे, छोटी मोटी बात के लिए लाठी चार्ज करता है, मारपीट शुरू कर देता है। ये कौन सी मर्दगानी की बात है? सेने झगड़ा आए छे तो मुंह से बोले छे, पकड़ के कोरा से दे के तोड़ दे। हमर देह नहीं रे की ते यहाँ दशा पर कांटी कर ले। हमें के जे मोड़ जेते तो फायदा रहता। ककड़ा लेकर रहती है। ओकरा टांग टूट ले, ओकरा टांग में तो बात की काम की बात करूं उधर से। और रही बात, अरे परिवार को समझाने के लिए अकल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। और तुम्हारे पास वो दिमाग बुद्धि तो है नहीं कि परिवार को किस तरह समझाया जाता है। लाठी चार्ज किया, मारपीट करके चला आया कि भाई साहब राज की चर्चा हो रहा है। राज की चर्चा तुम लेकर आया, वो मारपीट की चर्चा लेकर के आई। बोल, ये समस्या को हल करना तो मेरा फर्ज न बनता है ना? वो कान खींच के काल का तो तोरा बेर बढ़िया ना। ना तो उसका दुख नहीं समझेंगे, तुम्हारे दुख समझेंगे। तू काहे मारपीट किया उसके बाद? ओकरे दुख पतिए वो ना। एकरा देह से जरूरी छै से, एकरा ए देह से कोई जरूरी नहीं छै। देखै छै कोना मारने घुरे फेरो ई कोनो भेले बाजियो के सामने मारे छै। एकरा तो लाख के चीजे नहीं छै। अच्छा रुद्र सिंह बोल। अच्छा ठीक है दुलीन, तुम्हारा भी समस्या को हल कर देंगे हम। पहले इनका समस्या हल करने दो। रही बात मारपीट करना, ये उचित बात नहीं है। औरतों पर कोई हाथ चलाता है, ये गलत बात है।
औरत के सारे जगह में दर्जा ऊंचा दर्जा मिलता है, औरतों को सम्मान करनी चाहिए, लेकिन वो बात तुम्हारे पास नहीं है। चलो उसका भी समस्या, लेकिन तुम किस लिए आया तू जरा बोल। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो राज बांटने के लिए आए हैं। तो राज के बात तो वो नहीं कर रही है, वो तो कह रही मुझे मारपीट लगा है, ये राज के चर्चा लेकर के मुझे मारपीट लगा है। हमरा जब मार लागले त हम नहीं एबे, आई जब ना हका चल पेशल दरबा माने एले से कथी ले ले जाई, चॉकलेट खाए लगी, चाय पिए ले। तो बात क्या है? हमरा दिल में दिक्कत रहे, हम आई रे, ई कथी ले ले यार, ई कथी ले खराब भेल चमैट के मुरुत। एक घर पड़ा देखै छै कना उल्टा सीधा बोले छै, खुद तो बेवकूफ है, दूसरे को भी बेवकूफ बने। राज बंटवारा करने के लिए वही समस्या लेकर के वो भी आई, और दूसरा समस्या मारपीट लगा, वो समस्या हमें लेकर। सीधा बात जाने छै, हमरा बेटा के मार लागले, हमरा राज बैठ के आधा आधी दे देथिन। एकरा मुंह में बोल नहीं छै, एकरा नहीं आवे छै बोले ले कहियो पंचायती में जेतिए तब ने, 10 लोग में जेतिए तब ने बोले ले सीख। 10 लोग फिर नहीं आवे छै, भाई लबर बंद करो। हम लबर की बंद करे छै, हम बोले छे बेसी। अच्छा, तो ये छोटी बात के लिए राज बंटवारा के लिए कह रही थी, तो तुम उसको समझा देता कि ठीक है राज बंटवारा की बात है, तो आज के बाद तुम ही राजपाट सारा ले लो। जो हम कहेंगे वो तुम भी कर सकता था, और हम तुझे कह रहा हूं आज के बाद ये सारा राजपाट तुम ही तीनों परिवार को दिया, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। समझ गया? जा, सारा राज तुम ही लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है राजपाट से। हमरा दियाद के हक हिस्सा नहीं चाहिए, आ जे दियाद के हक हिस्सा खाय छै, जे गोतिया के हक हिस्सा खाय छै, ओकरा कोड़ फूट के निकल जाय छै। डिक्लियर जवाब, हमरा जितना नसीब में छै उतने चाहिए। एकरा तो बोलैये नहीं आवे छै, बोलियो ने हे ये मत के मुरु का दाम ने दुरुस की बोला, की बोलते, ओकरा बोले लेते से बोलता है। जंगल से फुर्सते नहीं छे यार।